कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है? 9th तो हो गया था कल। 9th तक। 9th हो गया था कल। 10th हम्म। से हम लोग। हाँ, 30 आ गया था, ठीक है। ठीक है, 10th से स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? वही वाला, पहला वाला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। तब तुम आए नहीं थे, तुमने एक ही सेशन करवाया था मैम क्या पढ़ाया था कल? कल। हम्म। ये क्वेश्चंस करवाए थे 8th 9th 10th, और मैं इससे कल पहले का वाला, तो था कुछ ये वाला। क्वेश्चन। हम्म। ये क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th से लेके यहाँ तक। नहीं। हाँ। ये चैप्टर कौन सा है मैम? ये चैप्टर क्या, ये प्रीवियस ईयर का वो है, क्वेश्चन पेपर है, आईएमओ का, बट मैथ्स का। मैम हमारा फैक्टराइजेशन भी बाकी है ना? हाँ, वो बाकी है अभी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से। The altitude of a triangle is 5/3 the length of its corresponding base। अब कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका एक क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट होती है उसकी। और एक और ट्रायंगल है, उसका भी एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। कॉरस्पॉन्डिंग बेस मतलब कि जिस पे वो परपेंडिकुलर है, उसी का वो जो नीचे बेस है, वो मान लो एक्स, एक्स उसकी है वो, सेंटीमीटर है। तो हाइट कितनी है उसकी, 5/3 मतलब 5/3 एक्स, 5x/3 मतलब 5x/3। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में इफ द एल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाय 4। अगर हम एल्टीट्यूड में क्या करें, 4 ऐड कर दें, इंक्रीज कर दें, और बेस इज डिक्रीज बाय 2, बेस को हम 2 से डिक्रीज कर दें, तो क्या होगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स अनचेंज। तो एरिया दोनों की तब सेम रहेगी, तब भी सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम इसकी एरिया निकालेंगे, क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गई इसकी एरिया। इस वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एरिया दोनों की इक्वल है। इसका मतलब ये जो है एरिया आई है, और ये जो एरिया आई है, दोनों इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगी, मतलब हाफ इंटू एक्स इंटू, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, चलो अच्छा ऐसे ही रहना, तो हाफ इंटू 5x², इसको हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, ये एक्स और एक्स हो जाएगा x², तो हम लिख दे रहे हैं 5x² और नीचे 3 इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल होगा हाफ इंटू x-2 इंटू 5/3x+4। ठीक है। अब तुम देखोगी कि ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो ये इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ से इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5/3x²। फिर इसी x को 4 से मल्टीप्लाई किया, +4x। फिर इस -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आ गया -10, 10/3x। और फिर ये -2 इससे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया -8। ठीक। अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -8 इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 4x -10x/3। अब क्या करो, इनके डिनोमिनेटर सेम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 12x - 10x, नीचे क्या है, 3। अब ये 3 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू, और 12 - 10 होता है 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, 12। ऑप्शन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड। तो बेस और एल्टीट्यूड का सम तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो बेस हमने निकाल लिया, कितना आया है, 12 है, और एल्टीट्यूड क्या है, 5/3 ऑफ x, तो +5/3 ऑफ 12। तो ये इसके साथ कैंसिल, 4 5 जा 20, मतलब 12 + 20 कितना आ जाएगा आंसर,
32। 32। 32। चेक करो, आंसर यही है, ऑप्शन ए। हाँ, यही है ना मैम? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन गिवन बिलो इफ ए एफ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ए जी इज इक्वल्स टू ए एफ। अच्छा, ए जी दे दिया है, ठीक है। क्या करना है तुम्हें सबसे पहले? अम, सबसे पहले तुम क्या करना है ना, इसकी एरिया फाइंड कर लेना। ये जो ट्रायंगल है ए आई जी, चलो हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल्स के। ये ट्रायंगल ए है मान लो, ये ट्रायंगल बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, ये पहला वाला क्या है, ए है। तो यहां से लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस इंटू क्या है? बेस। हाँ, बेस क्या है, ए जी। ए जी इंटू हाइट, हाइट क्या है, आई जी। तो हाफ इंटू ए जी। अब ए जी कितना है क्वेश्चन में, 4 है, इंटू आई जी कितना है, 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगी तुम्हारी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, जो हमने पहले माना था फिगर। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसमें, जी डी। हाइट क्या है, ई जी। हाफ इंटू जी डी, जी डी कितना है क्वेश्चन में, जी डी, जी डी, जी डी निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो क्वेश्चन में क्या दे हम्म। रखा है, एडी देखो दे रखा है, एडी हमें पता है कितना है, 14 है। एडी हमें पता है 14 है, और हमें एजी भी पता है 4 है। एजी कितना है, 4 है। तो एडी में से अगर हम एडी में से, पूरे एडी में से एजी को हटा दें तो हमें जीडी पता चल जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, ए, 10। हाँ, एडी इज इक्वल्स टू लिखेंगे, नहीं ऐसे लिखो, ए, नहीं ऐसे लिखो, जी डी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस ए जी। ठीक है, जीडी में से, जी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ए डी में से हमें ए जी को हटाना है। तो ए डी कितना था हमारा, 14, और ए जी कितना है हमारा, ओ। 4। तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब जी डी हो गया 10, और ई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी फिगर की एरिया हो गई। अब उसी तरह से तुम्हें क्या करना है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी निकाल लो। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है तुम्हारा, एच डी। एच डी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरे एडी में से ए ओ। एच को हटा दो। एडी कितना है 14, ए एच कितना है 9, तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5। 5, और है ना? 5। तो ये हो गया बेस। हाइट कितनी है, सी एच, सी एच कितना है 8। तो यहाँ से आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, अब ये एरिया हमने निकाल लिया। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है हमारा, फिगर डी। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, बीजी और जीसी। बीजी प्लस सी एच, सॉरी सी एच, इंटू हाइट। हम्म, हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारी, एफ एच। हाइट क्या होगी, एफ एच होगी। इनके यस। बीच की जो हाइट है वो ये होगी ना, यस। क्योंकि हम्म, दो ट्रेपीजियम क्या होता है, उनके बीच की हाइट क्या होती है, ये होती है ना। जैसे मान लो ये ट्रेपीजियम है, तो पैरेलल साइड ये हो गया, उनके बीच की हाइट ये हो गई। तो उसी तरह से अगर पैरेलल साइड्स ये हैं तो ये हाइट होगी। हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उनके बीच की। तो एफ एच हो गई यस। तुम्हारी हाइट। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू बीजी कितना है, 4, प्लस सी एच कितना है 8, इंटू एफ एच। एफ एच निकालो जल्दी से, क्या आएगा, एफ एच कैसे निकालेंगे, ए एच में से ए एफ माइनस कर दो। ए एच में से ए एफ मतलब 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 मतलब 7।
तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1/2 × 12 × 7। तो यहाँ से आ जाएगा 6 7 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट फिगर बचा है तुम्हारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ई, जो हमने फिगर डिनोट किया है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए एफ, ए एफ क्या है 2, हाइट, हाइट क्या है बीजी, बीजी क्या है बीजी, बीजी कितना है, बीजी, बीजी नहीं दिया, जी भी दिया है, कितना दिया है, 4 दिया, दिया दिया। 4 4 दिया है, नीचे दिया है, फिगर में दिया है उसका। हम्म, ठीक है, अब जितनी एरियाज निकाली फाइनली सबको ऐड कर लो, 6 को, फिर 40 को, फिर 20, कितना हो गया, 6 + 40 46, 46 + 20 कितना हो गया 66, फिर 66 + 42, फिर उसमें 4 ऐड कर दो, कितना आ रहा है यहाँ से, वन 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 हंड्रेड हंड्रेड ट्वेल्व। 12 सिक्स 6 12। हाँ 112। 112 आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है मैंक, यस मैम 112। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इस क्वेश्चन में, इफ अंडर रूट ऑफ दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो आप क्वेश्चन में दे दिया है अंडर रूट ऑफ 4941 729 इज इक्वल्स टू 223, सॉरी 222 है 3। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हारे क्या है, गिवन है। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 49417.29। तो अब तुम डेसिमल अगर हटाती हो तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, और ये स्क्वायर रूट फिर पूरे में रहेगा ना। तो अब स्क्वायर रूट तुम अलग अलग भी सेपरेट कर सकती हो। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू पता है, ऊपर वाले की क्या आ जाएगी, 2223, और नीचे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 222.3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या है क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। आई थिंक यहाँ पे एक साइन मिसिंग है क्या, यहाँ पे प्लस का साइन है क्या, यस मैम। है ना। यस मैम प्लस का है। हम्म, ठीक है। तो अब इसी तरह से फिर इसकी वैल्यू भी तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा 4941729 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, कितने जीरो है, 4 जीरो। 4। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी 2223 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगी 22.23। फिर उसके बाद उसी तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें, अंडर रूट 4941729 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। 0। तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा, है ना। हम्म। ये हो गया। अब उसके बाद ये लास्ट वाला, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, अंडर रूट 4941729, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितने जीरो आएंगे, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 4 8। से 0 आएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2239, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4। तो 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब मैम सबको टू क्या टू करना है। हम्म, नंबर गलत लिख दिया आपने। टू 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 अच्छा, 0.3 था। ठीक है। अब क्या करना है, अब सारे जो हमने फाइंड किए इन सबको ऐड करना था, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर दो। मैम इधर मिसिंग है ये 2 3 था। 3 2 नहीं था 2 3 था वाला। ओ, अब क्या करना है, सबको ऐड कर दो, 222.3 प्लस 22.23 प्लस 2.223 प्लस 0.2232। आंसर फाइनल आएगा टोटल ऐड करने के बाद 246.976। 0.9762। हम्म,
तो मैम 9753 आएंगे वाला। अच्छा हाँ, फिर मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे लास्ट में। हाँ, 9753 आएगा। 246.9753, ऑप्शन ए। यस मैम। हम्म। मैम ये लास्ट वाले में 2223 आएगा ना? 2223, हाँ। अपॉन 10,000 वाला। हाँ, 4 जीरो है नीचे, तो 4 के बाद डेसिमल लगेगा। नो मैम, ये उसके पहले वाला, इक्वल टू के पहले वाला। 4 4, हाँ, 4 4 8 जीरो तो है। उसके ऊपर टू टू मैम टू थ्री दिया। हाँ उसकी बात करें 2.223 की बात करें। ये वाला। अच्छा, अच्छा। हटाओ हटाओ हटाओ। हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। An interior angle of a regular polygon is 4 times an exterior angle. What is the sum of all the interior angle of a polygon? तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है। जो रेगुलर पॉलीगॉन्स के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन इस इंटीरियर एंगल क्या है उसका, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बता दो। n-2 into वन। 180 डिग्री। तो 2n-4 into 190 एन डिग्री। माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ये होता है ईच एन। इंटीरियर एंगल। ठीक है। और ईच एक्सटीरियर एंगल होता है तुम्हारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स एन एक्सटीरियर एंगल। मतलब कि एक इंटीरियर एंगल, एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन मतलब कि इज 4 टाइम्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि एक इंटीरियर एंगल एन अप -2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन, एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो ये इक्वेशन बनेगी तुम्हारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्व क्या करना है तुम्हें? फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा? सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, और नीचे भी एन। ये एन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये 180 डिग्री, दोनों साइड क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब दोनों साइड अगर तुम 2 से डिवाइड करो, तो ये नहीं नहीं, 2 से नहीं, सॉरी, 180 से, दोनों साइड वन 180 एटी से से। डिवाइड कर दो। हाँ, दोनों साइड 180 से डिवाइड कर दो, तो इधर 1 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा n-2 इज इक्वल्स टू 8। n=2 हो जाएगा 10, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स आ गए 10। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर n-2 into 180 डिग्री। एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 10-2 इंटू 180 डिग्री। आंसर हो जाएगा 8 144। इंटू 180 डिग्री। 180। हम्म। 144। 1440 डिग्री सही है मैंगो, वेरी गुड, ऑप्शन ए। In the given figure, PQRS is a parallelogram, then find the value of A plus B. अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। अब पैरेललोग्राम है, तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये अल्टरनेट इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये टू एक इसके इक्वल होगा 30 डिग्री के। ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 15 डिग्री। ठीक है। उसके बाद तुम देखो कि पी एस पैरेलल है किसको? क्यू आर को। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों।
तो 4b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। तो b इज 40। इक्वल्स टू हो जाएगा 20 डिग्री। अब दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। नहीं, मैम 10 डिग्री ना। बी इक्वल्स हाँ टू यहाँ 10। पे टेन 10 आएगा। आएगा। ओके ओके, 10 डिग्री, b की वैल्यू 10 डिग्री आएगी, तो इसका टोटल हो जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन बी, a+b। इसके बाद नाइन्थ किताब शुरू करेंगे। ठीक है, अब कौन सी नेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैम? है। हम्म। कौन सी वाली बुक? R S अग्रवाल। तो परचेस करे। हाँ कर लो, फाइनल। एट्थ की करा, सॉरी नाइन्थ की करवाएंगे, नाइन्थ की जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर टेंथ की भी करवानी है। एमओ 9 थी। हाँ करवानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज ऑफ क्लासेस अटेंड बाय राज इन 6 मंथ। मतलब 6 महीने का डेटा दे रखा है कि वो कितनी क्लासेस कितने मंथ में कितना किया। लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज क्लासेस अटेंड इन मार्च अप्रैल टू द नंबर ऑफ मार्च अप्रैल। अच्छा, मेन मार्च डेज में कितनी अटेंड किया था उसने, 16, और अप्रैल में कितनी अटेंड किया था उसने, 14। तो 16 + 14 कितनी होती है। 30। 30। हाँ, और रेशियो क्या करना है, टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ क्लासेस अटेंड इन मई और जून। मई में कितना किया, 18। जून में कितना किया, 10। 18 मई प्लस और 10। जुलाई। मई और जुलाई। 180। मई 28। और जुलाई। सॉरी, जुलाई है, 12 होगा, है ना। हम्म। अब इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 30/30। 30। 1:1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलके दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 डेज में। तो इन दोनों का मिल के रेट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में B+C, ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 24 डेज। इसका मतलब 1/24 इनका हो गया रेट ऑफ वर्क। अब लिखा है इफ ए इज ट्वाइस गुड एज अ वर्क ऑफ सी। तो ए इज इक्वल्स टू क्या है, 2C। मतलब इनका रेट ऑफ वर्क ए 2C के बराबर है। ए इज ट्वाइस गुड एज अ वर्कमैन एज सी, तो ए 2C के बराबर है। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, देन इन व्हाट टाइम बी विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बी की दोनों दोनों वैल्यू इक्वेशन को निकाल। सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। A+B -B - C इज इक्वल्स टू 1/20 -1/24। ठीक है। अब ये b क्या होगा, कैंसिल हो गया। फिर a की जगह पे रख दो 2C। 2C - C इज इक्वल्स टू, यहाँ से वो ले लो, एलसीएम ले लो, 20 और 24 का एलसीएम कितना आता है एलसीएम, 120। 120। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कितना, 60 माइनस, इधर कितना आ जाएगा। मैम 6 आएगा। अच्छा, 6 6 माइनस आएगा, ओके ओके। 6 माइनस 5। 5 आएगा। हाँ 5 आएगा। तो इसका मतलब सी का रेट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 1/120। आंसर नहीं आया लेकिन, रुक जाओ, रुको, मैम बी बी का की निकालना है, वैल्यू। बी का निकालना है, एक सेकेंड। हमने सी का निकाला है, अब बी का निकालो। तो बी का क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 124/-C। तो सी का क्या है, 120। तो इसकी, चलो एक और स्टेप लगा देते हैं यहाँ पे। तो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/24 -1/20। अब इनका एलसीएम ले लो, फिर वही वही 120 आएगा, है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 - 1। 5। 5 - 1/120।
तो यहाँ से आ जाएगा 4/120। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/30। इसका मतलब बी की कितनी आ जाएगी रेट ऑफ वर्क? 1/30। तो रेट ऑफ वर्क नीचे होता है ना, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज। आंसर हो जाएगा 30 डेज। तो समझ में आया? यस मैम सही। yes, यस मैम। देखो फॉर्मूला यही होता है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। और रेट अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और वर्क डन को हम एज अ होल कंसिडर करते हैं 1। तो अब नीचे जो आता है वो क्या आता है? टाइम आता है। तो इसका मतलब ये जो 30 आया क्या है? डेज है। ये जो रेट ऑफ वर्क निकाला है हमने, रेट ऑफ वर्क बी का 1/30, तो ये डेज आ जाएगा 30 इसका। आया समझ में? यस मैम। yes, no. नहीं आया प्रगति? स्मितल? आ गया मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर आसान, 17। हाँ, नेक्स्ट आसान ही क्वेश्चन है मैम। आसान है। क्या लिखा है? इफ अ डे ऑफ अ वीक इज सेलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वीकेंड डे, सैटरडे और संडे? तो 2/7 हो जाएगा। हाँ, आसान क्वेश्चन है। 2 दिन की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो टोटल डे 7 है, और सैटरडे संडे को मिला के 2 दिन हो गए। 2/7 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? इन द फॉलोइंग चार्ट। अच्छा, इसको डिग्री में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देख लो, इसमें तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज रखते हो। देखो देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 40 50, मतलब 5040। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है ना? हम्म, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5040 स्टूडेंट्स के इक्वल। इसके स्टूडेंट्स के इक्वल हो गया है ना? तो 1 डिग्री में फिर कितने स्टूडेंट्स होंगे? 540 डिवाइडेड बाय 360, है ना? इतने स्टूडेंट्स होंगे 1 डिग्री में, है ना? अब तुमसे बोले हैं कि 10 मिनट में तुम 100 चॉकलेट्स खाती हो, तो 1 मिनट में कितनी खाओगी? तो तुम क्या करोगी? 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगी, है ना? यस मैम। तो उसी तरह से 360 डिग्री में 5040 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 डिग्री में कितने स्टूडेंट होंगे? तो हम 5040 को 360 से डिवाइड कर देंगे। जब एक की वैल्यू पूछी जाए तो डिवाइड करते हैं, ज्यादा की पूछी जाए तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऊपर 40। नीचे इसको, हाँ, इसको डिवाइड कर दो 404 को। आई थिंक किससे डिवाइड होगा? 8 से होगा। थर्टी हाँ, सिक्स 8 से हो जाएगा। थर्टी सिक्स 8 से डिवाइड थर्टी हो रहा सिक्स है? नहीं, 4 से हो रहा है ना? मैम 36 से हो जाएंगे और मैम। 36 से हो रहा है? 1 मिनट। हाँ, हो तो रहा है। हो 14 आ रहा रहा है। 1 डिग्री की वैल्यू 14 स्टूडेंट्स आ रही है। ठीक है, अब 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स लाइज बिटवीन, अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस ए, सी एंड ए is x more than the number of students in classes B, D and F. Then find the value of x lies between. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया इन्होंने, कि सबसे पहले तुम्हें ए सी ई में देखना पड़ेगा कितने बच्चे हैं, ए में, सी में, ई में। उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा बी में कितने बच्चे हैं, डी में कितने बच्चे हैं, और उसके बाद एफ में। तो ए में कितने बच्चे हो जाएंगे? 60 डिग्री इंटू 14। 60 डिग्री में कितने बच्चे हैं? 16 इंटू 14 ना, 60 इंटू 14 होगा। वो 840। तो 840 आएगा यहाँ से। फिर उसके बाद सी में कितने हैं? हमारा डिग्री कितना है? 58। 58 इंटू 14, क्योंकि 1 डिग्री में 14 स्टूडेंट्स हैं, तो 58 डिग्री में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 58 इंटू 14। 58 इंटू 14, यहाँ पे आ जाएगा 812। 12। और ई में देखना है कितने बच्चे हैं? 80 इंटू 14। तो 700 हाँ, नहीं, ये वन तो वन आ टू रहा है जीरो काफी लंबा, 1120। और उसके बाद हमें देखना है बी में कितनी डिग्री है? 57। तो 57 इंटू 14 कितना हो रहा है? 798। फिर डी में कितने हैं? 50 डिग्री, 50 इंटू 14, तो यहाँ से हो जाएगा 700। बहुत लंबा 700 आंसर आ रहा उसके बाद एफ में कितनी डिग्री हैं? 55।
तो यहाँ से हो जाएगा 770। फिर क्या पूछा है कि इनमें इनमें और इनमें टोटल निकाल लो, सबसे पहले इनका टोटल करो, इनका टोटल करो सबका। तो यहाँ से कितना आएगा, एट टू फोर सेवन थ्री सेवन प्लस, 2772, 2772। हाँ 2772, और फिर इनको टोटल करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा, 2268। 2268। हाँ 2268। अब तुम्हें बताना है कि ये इससे कितना ज्यादा है। 504। हाँ तो इसका आंसर आ जाएगा 504। इसको ऑप्शन ही नहीं है। माइनस करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना, किसके बीच में आएगा। अरे हाँ। लेंदी था क्वेश्चन में, कुछ दम नहीं था, बस लेंदी था, टाइम खराब करने का तरीका। अब तुम्हें निकालना तो पड़ेगा। अब 504 आया है। अब 504, अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 17 कितना है, 2.571, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 1088 डिवाइडेड बाई 512 कितना होगा। ठीक है। पॉइंट में आ रहा है। हम्म। पॉइंट में आ रहा है ना। उसको पहले ये कर लेंगे उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे उसको, 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 5, अंडर क्यूब रूट ऑफ 544, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 256, है ना। ये यस मैम। इसको फिर से और 2 से डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 272/128। और नीचे क्या आ जाएगा, 128। 128। लेकिन ये किसी के परफेक्ट ऑप्शन। तो है नहीं, अभी और 2 से डिवाइड कर दो, एक और 2 से जा रहा है। मैं 17/8 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। हम्म 272 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 136, है ना। यस। तो अब यस मैम। 64 तो परफेक्ट क्यूब है 4 का, तो हम नीचे तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। और अभी और जाएंगे नहीं, और ना, नहीं, 17/8 आएगा नहीं अब मत ले फ्रैक्शन। जाओ, अब मत ले जाओ, अब मत ले जाओ। अब पता है क्या करना, अब तुम लिखना यहाँ पे, अच्छा ठीक है कर दे क्या, 4 नहीं रहने दो, मत करो। अब ऊपर 17 की वैल्यू लिखना। अपनी है। देखो हम बता रहे हैं, क्यूब रूट लिख देना ऑफ 136, 136 की जगह पे लिखना 17 × 8। तो अब यहाँ से आ जाएगा, देखो 8 क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट है किसका, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट बचेगा क्यूब रूट ऑफ 17। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा आंसर, क्यूब रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना होगा तुम्हारा, क्यूब रूट ऑफ 17 दे रखा है ना, 2.571 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 8 1.855, 6। नहीं नहीं नहीं, हाँ 55 आएगा तो 6 हो जाएगा, है ना, राउंड अप करने पे, है ना, यही आ रहा है। बताओ यस आया मैम। समझ में, यस मैम। क्लियर है। यस मैम। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो फंस जाओगे तुम लोग इसमें पक्का। मैं मैम कर लूँ सब। 8 वाला। मैम वन ये 8 कहाँ से दो? 136 इज इक्वल टू 17 × 8 होता है ना। हाँ बट वो आगे अगली स्टेप में कहा आगे। अगर अर्ली स्टेप में तुम नहीं लेती
तो हम कैसे करते इसको, तो अगर हम अर्ली हम स्टेप में और मान लो। अगले स्टेप में कहा गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम और सिंप्लीफाई करना चाह रही हो तो हो जाएगा, आई थिंक उससे भी आएगा मेरे हिसाब से सब हो आंसर। जाएगा। है ना, क्यूब रूट ऑफ किसका आएगा? इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड होगा ये? देखो, हम्म, मैं 8 से जाएंगे वाला। 8 से जाएगा, रुको देखिए, क्यूब रूट ऑफ वन था, हाँ 8 से जाएगा, ऊपर नीचे क्या करो, इसमें 8 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 17, और नीचे क्या बचेगा, 8 बचेगा, है ना। क्यूब रूट ऑफ 8। तो भी तुम्हारा यस आंसर आ मैम। जाएगा, फिर भी इसको ऐसे करोगे तो भी आएगा, ठीक है। ठीक है। लिंक। ठीक है, कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या करना है देखो इस क्वेश्चन में, एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीराइट कर देते, बहुत ब्लर दिख रहा है। एक्स की एक्सपोनेंट है वाई प्लस वन इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये टू क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टू टू जा 4 वाई प्लस टू इंटू, और ये क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9 - 3 वाई, और नीचे आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -12 वाई प्लस 8। इधर आ जाएगा एक्स 8 - 2 वाई इंटू एक्स 8, नीचे एक्स -6। ठीक है, अब क्या करनी है देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स है, बेसिस सेम है, इनकी एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, ऐड करें। तो यहाँ से आ जाएगा 4 5, 5 - 3 2 वाई, 2 3, 3 + 9 12, 9 + 3 और 12 + 12, नीचे क्या आएगा, एक्स -12 वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट इनकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये एक्सपोनेंट नीचे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा